देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जमीन के मुआवजे को लेकर जेसीबी के आगे किसानों का प्रदर्शन, एसडीएम भूपेंद्र ने मारी किसान को लात। उत्तराखंड से किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ रोज 200 किसान पहुंचेंगे संसद। अब हर किसान के खेत का होगा रजिस्ट्रेशन, किस खेत में लगी है कौन सी फसल, इसका पूरा ब्यौरा रखेगी सरकार। इस वक्त अगर देखा जाए तो कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सबसे कारगर उपाय अगर कोई है तो वो टीकाकरण ही है, क्योंकि अब शोधकार्यों के हिसाब से देखा जाए तो पहली डोज लगने के बाद ही 77% तक अस्पताल जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और 2 डोज लगने के बाद लगभग 80% तक सुरक्षा जो है ये टीके हमें नए नए वेरिएंट से भी दे रहे हैं। जिस तरह से अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, इस तरह के अब नए नए जो वेरिएंट सामने आ गए हैं, तो समाज में जो तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं, इस सब चीजों पर अगर कोई चीज लगाम लगा सकती है तो वो है टीकाकरण और दूसरा हमारा मास्क लगाना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना। देश में जब भी किसी नई सड़क या एक्सप्रेसवे का काम शुरू होता है तो जाहिर सी बात है उसे बनाने के लिए सरकार को अधिकतर किसानों की जमीनों को अधिग्रहित करना पड़ता है। उसके लिए किसानों को मुआवजा दिया जाता है। ठीक इसी तरह इन दिनों राजस्थान के जालौर में भारतमाला परियोजना के तहत अमृतसर से जालौर को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत बीते रोज जालौर के प्रतापपुर की सरहद से इसकी शुरुआत की गई। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, विकास की बात है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन बीते रोज सड़क निर्माण के दौरान जो घटा वो बेहद गलत था। दरअसल बीते रोज सड़क निर्माण के पहले मुआवजे को लेकर सांचौर क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के किसान जेसीबी के आगे आ गए। मामला इतना उग्र हो गया कि वहां मौजूद एसडीएम भूपेंद्र यादव ने एक किसान नरसिंह राम चौधरी को लात मार दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत पैदा हो गई। हालांकि मामले को बाद में संभालते हुए पुलिस वालों ने ग्रामीणों को शांत कराया। मामले को लेकर प्रतापपुर के किसानों का कहना है कि इस समय उनकी जमीन की कीमत 10 लाख रुपए तक चल रही है, जबकि उनकी जमीन की डीएलसी महज 45,000 रुपए में हुई है, जिसको लेकर किसान 2019 में हाई कोर्ट गए थे। हालांकि फैसला उनके पक्ष में न आने की वजह से इस समय मामला डबल बेंच में चल रहा है। इन सब के उलट एसडीएम भूपेंद्र यादव का कहना है कि किसान मेरी ओर लाठी लेकर बढ़ रहा था, जिसके बचाव में मैंने उसे लात मार दी। इतना ही नहीं, राजकीय काम में बाधा डालने के चलते पुलिस ने किसानों पर केस भी दर्ज किया है। जाहिर है पुलिस और सुरक्षा बल सबकी रखवाली के लिए होती है, लेकिन जिस तरह से किसान पर एसडीएम ने लात मारी वो निंदनीय है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को जल्द ही 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए लगातार रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि 22 जुलाई से हर दिन करीब 200 किसान संसद परिसर में पहुंचकर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि करीब 8 महीने हो गए हैं और किसान गाजीपुर बॉर्डर पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों को डराने की कोशिश कर रही है और उन पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई इन सब से डरने वाले नहीं हैं। किसान अपनी मांगों को पूरा कराने के बाद ही अपने गांव वापस लौटेंगे। किसान अपनी मांगों को पूरा कराने के बाद ही वापस अपने गांव जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बीते दिन उत्तराखंड के युवा किसान नेता सुखचैन सिंह के निधन पर परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। यहीं उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया कि 22 जुलाई से हर दिन 200 किसान संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान की होने वाली बैठक के बारे में भी बताया। इस बैठक में आगामी वर्ष में 5 राज्यों में होने वाले आंदोलन और चुनाव पर रणनीति पर चर्चा होगी। दावा किया जा रहा है कि इसमें बड़ी तादाद में किसान पहुंचेंगे। बैठक में अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में हो रही खेती की
100% जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा है कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्राथमिक आधार पर राज्य की जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाएं और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक एकड़ जमीन की मैपिंग करवाई जाए और इस काम में जिन कर्मचारियों को लगाया गया है उनका भी प्रशिक्षण जल्द से जल्द होना जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने जीरो एरर अप्रोच के साथ खेतों का भौतिक सत्यापन भी करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब सरकार के पास हर किसान के खेतों का पूरा ब्यौरा होगा। इतना ही नहीं, खेती योग्य भूमि के साथ साथ खाली जमीन का भी रजिस्ट्रेशन होगा ताकि सरकार को पता रहे कि कौन सी फसल कितने क्षेत्र में बोई गई है और राज्य की कितनी जमीन खाली पड़ी है। सरकार के एक अधिकारी की माने तो इन आंकड़ों के आधार पर राज्य के सभी किसानों तक राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना आसान हो सकेगा। इसके अलावा कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा का इस बारे में कहना है कि जमीन की मैपिंग के काम के लिए विभिन्न विभागों के 6205 अधिकारियों व कर्मचारियों को लगाया गया है। कृषि पंचायत, बागवानी, सिंचाई और राज्य कृषि विपणन बोर्ड सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी प्रदेश की एक एकड़ भूमि की मैपिंग करेंगे ताकि राज्य में 100% भूमि के पंजीकरण का लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। तेलंगाना में वन विभाग और आदिवासी किसानों के बीच पिछले काफी समय से बहस छिड़ी हुई है। दरअसल पिछले काफी समय से वन विभाग की जमीन पर ये आदिवासी किसान खेती करते आ रहे हैं, लेकिन जब राज्य सरकार द्वारा मेगा हरित हरम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई तो अधिकारियों ने इस भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए करने का फैसला किया। ऐसे में अब वन विभाग द्वारा किसानों से जमीन को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बार बार ग्रामीण अधिकारियों पर हमला कर उन्हें भगा देते हैं। जहां बीते दिन किसानों ने वन अधिकारियों के पैर में गिरकर जमीन न छीनने की गुजारिश की, तो वहीं इससे पहले महबूबाबाद जिले में गुस्साए ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर हमला कर उन्हें भगा दिया था। असम राज्य में पीएम फसल बीमा योजना के तहत चल रहा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के बारिश, बाढ़ व सूखे के अलावा फसलों में लगने वाले कीट, रोग आदि जैसी किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, इस बैठक में असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा द्वारा कुछ जरूरी फैसले भी लिए गए। साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के 5 लाख किसानों को धान के लिए 31 जुलाई तक नामांकित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य के जिला कृषि अधिकारियों को लेनी होगी। जाहिर है, अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं तो विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 10 ब्लॉकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हाल ही में 20,000 ताइवान नस्ल के पपीतों के पौधे लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन पौधों का पौधारोपण समूह की महिलाओं के जरिए कराया गया है, जिसके चलते इनमें लगने वाले फलों को बेचकर जो भी लाभ होगा वो सीधे तौर पर इन महिलाओं को मिलेगा। बता दें कि ताइवानी पपीते के बीज से 1.5 से 2 गुना अधिक पैदावार मिलती है और एक पपीते के पेड़ पर 70 से 90 किलो फल लगता है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।